नमस्कार, मैं चौहान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कृषि कानून वापस लेने के ऐलान पर किसानों ने मनाई खुशी। शहर के हरदेसल पर जुटे किसान, कहा किसानों की एकता के आगे झुकी मोदी सरकार। गुरुपर्व पर गुरुवाणी से गूंजी भटनेर नगरी। गुरु नानक देव जी की जयंती पर किया शब्द कीर्तन। गाँव मकसर में भी निकाली प्रभात फेरी, नुक्कड़ सभा का भी आयोजन। मॉर्निंग वॉक पर निकले एएसआई की ट्रेन तले कटने से मौत। आत्महत्या या दुर्घटना को लेकर संशय बरकरार। नौहर पुलिस थाना में तैनात थे भूप सिंह गरेवाल। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुक्रवार को राष्ट्र के नाम 18 मिनट के संबोधन में तीनों विवादित कृषि कानून वापस लेने का फैसला करने का ऐलान किया गया। ये बड़ा ऐलान होते ही देश भर के अन्य हिस्सों के किसानों, मजदूरों सहित हनुमानगढ़ क्षेत्र का किसान खुशी से झूम उठा। जिले में किसानों ने जगह जगह नारेबाजी कर खुशी जाहिर की, मिठाइयां बांटी गई। कृषि कानून वापस लेने का ऐलान करने की खुशी में आसपास के गांव के किसान जिला मुख्यालय पर जंक्शन शहर के हरदेसल शहीद भगत सिंह चौक पर जुटे और ढोल नगाड़ों पर नाच गाकर खुशी का इजहार किया। कृषि कानून वापस लेने का ऐलान करने की खुशी में आसपास के गांव के किसान जिला मुख्यालय पर जंक्शन शहर के हरदेसल शहीद भगत सिंह चौक पर जुटे और ढोल नगाड़ों पर नाच गाकर खुशी का इजहार किया। इसे किसान एकता की जीत बताया। एक दूसरे को मिठाइयां बांटकर आंदोलन में जीत होने का जश्न मनाया गया। आंदोलनकारियों ने किसान मजदूर एकता जिंदाबाद के नारे लगाए। शहीद भगत सिंह की मूर्ति पर माला पहनाकर उन्हें नमन किया गया। साथ ही किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों को याद किया गया। इस मौके पर रेशम सिंह मानुका ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से किसानों पर 3 काले कृषि कानून थोपे गए थे। इन कानूनों के खिलाफ देश भर का किसान करीब 1 साल से आंदोलन कर रहा है। किसान दिल्ली को चारों तरफ से घेर कर बैठा। आखिर में केंद्र सरकार को किसानों के सामने झुकना पड़ा, क्योंकि किसान के साथ हर वर्ग जुड़ रहा था। आंदोलन भी पूरे देश में फैल चुका था। केंद्र सरकार के पीछे हटने से आज किसान की बहुत बड़ी जीत हुई है। किसानों की एकता के चलते सरकार को अपना फैसला वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये किसानों की जीत है और इसी जीत की खुशी मनाने किसान शहीद भगत सिंह चौक पर इकट्ठा हुए हैं। केंद्र सरकार द्वारा जो 3 काले कानून लागू किए गए हैं, उसके विरोध में पिछले 1 साल से लगातार किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठा है और देश में कोने कोने में उन कानूनों के खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। किसान, मजदूर, व्यापारी मांग कर रहा है कि जो तीनों काले कानून बिना विपक्ष की सलाह के, बिना किसानों की सलाह के जबरदस्ती कॉर्पोरेट घरानों को खुश करने के लिए, उनको फायदा देने के लिए लागू किए गए हैं, उनको वापस लिए जाए। इसमें किसान हर दिन अपनी जो संख्या है वह उभर कर रहा था और संख्या बढ़ रही थी और मोदी को कहीं ना कहीं लगा कि मैंने गलती की है। उस गलती को देखते हुए आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की कि जो तीनों काले कानून है हम वापस लेंगे। आगे संसद की कार्रवाई होगी, उसमें रिपील किया जाएगा और संसद के अंदर जो कानूनों को वापस लिया जाएगा, ये घोषणा आज मोदी ने की है। उसी घोषणा को लेकर आज किसानों ने यह खुशी मनाई, मिठाइयां बांटी। लेकिन एक बात और कह दूं कि अभी आंदोलन जारी है, क्योंकि संसद में जब कानून वापस लिए जाएंगे और संयुक्त किसान मोर्चे का जो ऐलान होगा वही किसान मानेगा। पर आने वाले दिनों में अभी आंदोलन चलता रहेगा और संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान होते ही आंदोलन को उठाया जाएगा। टोल नाके वगैरह तो नहीं, अभी ये बात चली, अभी बताया मैंने कि आंदोलन चलता रहेगा। यानी कि टोल नाके बंद हैं तो बंद रहेंगे, मोड़ बंद हैं तो बंद रहेंगे। जब तक संयुक्त किसान मोर्चे का कोई ऐलान नहीं होता तभी तक जैसे पहले से आंदोलन चल रहा है आगे भी चलता रहेगा। बहुत ही खुशी का दिन है। एक तो गुरु नानक देव जी का 553वां गुरुपर्व पूरी दुनिया के अंदर बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। साथ ही ये जो केंद्र की मोदी सरकार ने ये जो उसी के साथ एक तोहफा और दिया है, ये जो काले कानून थे ये जो 3, इसको आज वापस लेने का जो फैसला किया है बहुत ही सराहनीय कार्य है। हम हमारे समाज की तरफ से इसकी भी तारीफ करते हैं, क्योंकि पिछले 1 साल से किसान बॉर्डरों के ऊपर डटा बैठा था अपने बच्चों को छोड़ के
सर्दी के अंदर, गर्मी के अंदर बड़ा जूझ रहा था। सरकार ने उनकी मंशा को समझा, उन्हें देखते हुए उनको ये एहसास हुआ कि ये जो कानून थे ये सही नहीं है, उन्होंने वापस लेने का जो फैसला कर लिया। बहुत ही हम इसकी आज यहाँ हनुमानगढ़ भगत सिंह गांव पे सारे किसान साथी इकट्ठे हुए हैं, खुशी। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा हनुमानगढ़ के रामेश्वर वर्मा ने कहा कि देश के सैकड़ों किसानों की शहीदी, 1 साल तक किसानों की लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार केंद्र सरकार चुकी है। देश ही नहीं, दुनिया में पहली बार किसानों ने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी। आंदोलन के दौरान किसानों ने बहुत दुख दर्द सहा, उसके बाद सरकार का यह फैसला आया है। इसका मोर्चा स्वागत करता है, पर अभी हमारी जीत अधूरी है। प्रधानमंत्री ने कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है, इसका पूरा निर्णय तो देश की संसद में होगा, हम उसका स्वागत करते हैं। ये वापस लेने का फैसला देश के 650 किसानों की शहीदी, 1 साल तक किसानों के लंबे संघर्ष, टोल नाकों पर बैठे हैं, राजधानी को घेरते बैठे हैं, पंचायतें हुई हैं बड़ी बड़ी, जिसमें लाखों किसानों ने हिस्सा लिया है। किसानों ने बहुत दुख और दर्द सहा इस आंदोलन के दौरान, तो उसके बाद ये फैसले लिए, उसका हम स्वागत करते हैं। और अब भी हमारी लड़ाई अधूरी है, क्योंकि अभी हमारी किसान की MSP पे खरीद की जो गारंटी की बात है, उसके बिना किसान बच नहीं सकता। इस कानून को वापस लेने की बात को हम 2020 की 5 जून की स्थिति में पहुँच गए। हमारे 4.5 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। उसका कारण किसान की खेती घाटे का सौदा थी, और वो जब भी बच सकती है, कुछ स्थिति सुधर सकती है कि अगर किसान की फसल जो है वो MSP से खरीदी जाए। और इसी बात को लेकर के हम कह रहे हैं कि एक तो ये एक बिजली बिल 2020, इसके बारे में जो केंद्र का हमारा मोर्चा है, संयुक्त किसान मोर्चा, जो निर्णय लेगा हम उसके हिसाब से चलेंगे। और जब तक हमारे टोल उसी तरह से बंद रहेंगे, हमारा आंदोलन उसी तरह से बंद रहेगा। और इस स्थिति पे हम दोबारा विचार करने के लिए कल भी एक मीटिंग रख रहे हैं, जिसमें हनुमानगढ़ का संयुक्त किसान मोर्चा बैठ करके तय करेगा। पर ये सही है कि देश के अंदर नहीं, दुनिया में पहली बार किसानों ने लंबी लड़ाई लड़के 650 की अपनी कुर्बानी देके जानों की और एक लड़ाई जीती है। पर अभी ये लड़ाई जीत हमारी अधूरी है, पूरी तब होगी जब हमारी सारी बातें मानी जाएंगी। और इसीलिए जो दिल्ली का संयुक्त किसान मोर्चा निर्णय लेगा, हम उसके हिसाब से आगे का फैसला लेंगे। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानून देश के ज्वलंत मुद्दे पर देश दुनिया की नजरें टिकी हुई थी। कानूनों के खिलाफ किसान करीब 1 वर्ष से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलनरत हैं, लेकिन आज जब देश के प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान किया, तो किसान नेताओं व पक्ष विपक्ष की तरफ से अलग अलग प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गयी, जिसको लेकर हनुमानगढ़ में भी स्काई चैनल नेटवर्क द्वारा पक्ष विपक्ष, व्यापारी, आम आदमी व हनुमानगढ़ में किसान आंदोलन से जुड़े लोगों से खास बातचीत की गई। देखिए, ये किसान हित में सोच करके लिया गया था, लेकिन चूंकि इसका विरोध काफ़ी हो रहा था, तो प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने सभी लोगों की भावना को देख करके इसको वापस लिया। कृषि कानून रद्द हुए, बहुत अच्छा हुआ है, किसानों की इसमें जीत हुई है, किसानों का संघर्ष जो काम आया है, जो ये होना तो पहले ही चाहिए था, परंतु गवर्नमेंट सोई हुई थी। चलो अब जाग गई टाइम से, बहुत अच्छा है। तो इससे व्यापारी को, किसान को, सभी को इससे बेनिफिट होगा। नहीं, ये तो जो लेके आता है कानून, जो भी नियम करता है, वो तो अपना अच्छा ही मान के करता है ना। जब तक लोगों को चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, कहने को क्या, मैं अब नियम को ही बना दूँ, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा बनाया है। तो जब लोगों को पसंद नहीं, तो उसको तो मानना पड़ेगा, वो अच्छा नहीं है। चाहिए था, इससे नुकसान ही हुआ है, देश का नुकसान हुआ है, किसानों का नुकसान है, कितनी हत्याएं हुई है। यदि ये पहले ही सोच के, नियम ही सोच के बनाते, तो इतनी दिक्कत ही नहीं थी। फिर यदि ले भी आए, जब विरोध हो गया, विरोध के बाद वापस लेना चाहिए था इनको। जी, आज सुबह जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि हम तीनों कृषि कानून है जो वो वापस लेंगे, रिपील करेंगे, आगे जो स्तर बैठेगा उस पर। तो मैं फ़िलहाल अभी तक यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो जो न्यूज़ वाले जो दिखा रहे हैं कि किसानों की जीत हुई, या मानते हैं हम किसानों की जीत हुई, पर ये जीत कोई आसान जीत नहीं थी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आज 14 महीने बाद जाके कह रहे हैं कि मैं किसानों के लिए ही करूँगा और किसान हित के लिए करूँगा। तो जब हमारे 800 से ज़्यादा शहीद हो चुके हैं, जो
वो शहीद होने के बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि हम काले कानून वापस लेंगे। हमें कहीं ना कहीं दुख है कि ये जो काम था ये पहले हो जाना चाहिए था और ये बहुत लेट हुआ है। फिर भी देखते हैं, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कानून वापस हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो जो गैजेट में लिखा जाएगा, जो राजपत्र में लिखा जाएगा वही मानने हैं। बाकी हमारे जो संयुक्त किसान मोर्चा है दिल्ली से, जो वो कहेंगे वही माना जाएगा, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो 15 लाख रुपए भी खाते में डलवाए थे लोगों के, और काला धन था जो वो भी वापस करवाया था। तो अभी तक हम मान नहीं सकते हैं। ठीक है, उन्होंने नेशनल टीवी पे कहा है, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा है, हम उनकी बात को स्वीकार करते हैं और हम खुशी भी जाहिर करते हैं कि उन्होंने किसानों की मांगें मानी हैं, पर बहुत लेट मानी है, अफसोस है। और इसी के साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे किसान माताएँ हैं, बहनें हैं, जो भी भाई बुजुर्ग शहीद हुए हैं, उनको शहीदों का दर्जा मिले और उनको केंद्र सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाए। कांग्रेस पार्टी की ओर से महंगाई के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शुक्रवार को गांव मक्कासर में प्रभात फेरी निकाली गई। जिला परिषद सदस्य मनीष गोदारा के नेतृत्व में निकाली गई प्रभात फेरी के पश्चात गांव में पदयात्रा व नुक्कड़ सभा का भी आयोजन हुआ। नुक्कड़ सभा में जिला परिषद सदस्य मनीष गोदारा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में महंगाई खत्म होने वाली नहीं है। किसान मजदूर एकता, केंद्र सरकार बढ़ती महंगाई कम करो, बढ़ती महंगाई को कम करो, केंद्र सरकार किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर व्यापारी एकता, किसान मजदूर व्यापारी एकता। मक्कासर गांव में ग्राम पंचायत में कांग्रेस पार्टी की ओर से जन जागरण अभियान, जो महंगाई के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा जो बढ़ती हुई गैस, पेट्रोल, डीजल और राशन सामग्री जो घरेलू सामान है उनके बढ़ते हुए रेटों के विरोध में सभी किसान मजदूर व्यापारी भाइयों ने यहाँ पे मक्कासर गांव में प्रभात फेरी भी निकाली थी सुबह, और अभी सारे इकट्ठा होकर केंद्र सरकार का विरोध किया भी ये बढ़ती हुई महंगाई को वापस ले, जिससे जनजीवन, हर आदमी का जनजीवन बहुत प्रभावित हो रखा है इस महंगाई की वजह से। और सबसे पहले हम आज जो केंद्र सरकार ने ये तीन काले कानूनों की जो किसान मजदूर लड़ाई लड़ रहे थे, एक साल से हमारे किसान साथी है जो देश की बॉर्डरों पे बैठे हैं, केंद्र सरकार ने ये तीनों काले कानून वापस लिए। इसके लिए ये किसान मजदूर व्यापारी सभी भाइयों की जीत है। इसके लिए मैं सभी किसानों, व्यापारी, मजदूर भाइयों को जीत की बधाई देता हूँ। और जो हमारे किसान साथियों ने, 800 से ज्यादा किसान साथियों ने शहीद हुए हमारे देश में और किसानी के लिए, उनको नमन करता हूँ। उनकी शहीदी आज बहुत ही, यानी कि उनकी शहीदी पे आज हमने जो उनके लिए हमने खोया था, वो आज केंद्र सरकार की इस गुरु पर्व पर, आज केंद्र सरकार को बुद्धि आई, जिन्होंने आज गुरु पर्व के इस महान पर्व पर, महान दिन में ये केंद्र सरकार ने जो तीनों काले कानून वापस लिए। गुरु नानक देव जी के 553वें प्रकाश उत्सव गुरु पर्व के मौके पर शुक्रवार को जम्मू और गुरवाणी की गूंज रही। कोरोना काल के बाद हजारों की तादाद में सिख संगत ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पर शहर के गुरुद्वारों में हाजिरी लगाकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब के सामने माथा टेक सुख समृद्धि व खुशहाली की कामना की। सुबह ही संगतों का हुजूम गुरुद्वारा में उमड़ना शुरू हो गया था। शुक्रवार को जंक्शन व टाउन के गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में संगत की ओर से गुरु पर्व श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस उपलक्ष्य में गुरुद्वारा की आकर्षक सजावट की गई। रागी ढाडी जत्थों ने शब्द कीर्तन कर गुरबाणी से संगत को निहाल किया। अखंड पाठों के भोग के पश्चात दीवान सजाए गए। दीवान में रागी ढाडी जत्थे, नामारी कविश्री जत्था दिलबाग सिंह वलटोहा, गुरसेवक सिंह, मुख्तियार सिंह हजूरी जत्था, दिलीप सिंह, गुरमेल सिंह जत्था की ओर से गुरु की महिमा का वखान किया गया। इस मौके पर गुरुद्वारा प्रबंधक समिति प्रधान इंदर सिंह मक्कासर ने कहा कि गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने उपदेश में कहा था कि ईश्वर एक है। किसी भी तरह के लोभ को त्याग कर अपने हाथों से मेहनत करके नाम का अर्जन करना चाहिए। कभी भी किसी का हक नहीं छीनना चाहिए। गुरु नानक देव पूरे संसार को एक घर मानते थे, जबकि संसार में रहने वाले लोगों को परिवार का हिस्सा। उधर टाउन के प्रेमनगर स्थित गुरुद्वारा गुरु नानक सर दरबार में गुरु पर्व पर कीर्तन दरबार सजाया गया। श्री अखंड साहिब पाठ के भोग डाले गए। ग्रंथी जोगेंद्र सिंह की ओर से इलाके की सुख समृद्धि की अरदास की गई।
ਕੱਲ੍ਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਕੀਤੀ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਦੇ 552ਵੇਂ ਜਨਮ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਸਮੂਹ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ, सेवा की। राज्य ने गुरु नानक देव जी के जन्म के बारे में दस्या। जंक्शन की दुर्गा कॉलोनी में शुक्रवार को 7 स्टोन्स एजुकेशन सर्विसेज के केंद्र का समारोह पूर्वक शुभारंभ हुआ। केंद्र का उद्घाटन पार्षद कौर सिंह खोसा ने रिबन काटकर किया। इस मौके पर शहर के कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। 7 स्टोन्स एजुकेशन सर्विसेज के अमन बराड़ ने बताया कि केंद्र में हेड ऑफिस पंजाब के मोगा व कोटकपूरा में है। कोलकाता व ग्वालियर में भी केंद्र की शाखाएं हैं। केंद्र पर आईलेट्स, वर्क परमिट, स्टडी और स्पाउस वीजा, परमानेंट रेजिडेंसी और विजिटर वीजा की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। केंद्र पर पंजाब व कनाडा का स्टाफ भी है। ऑनलाइन क्लासेज भी लगाई जाती हैं। केंद्र को 10 साल से अधिक का समय टीचिंग का एक्सपीरियंस है। केंद्र की स्पेशलिटी स्टूडेंट वीजा की है। पिछले 10 साल से इस फील्ड में केंद्र कार्य कर रहा है। इसका लक्ष्य 1 साल में करीब 120 से 130 के बीच स्टूडेंट को विदेश भेजने का है। कोचिंग की बात की जाए तो प्रयास है कि भीड़ करने की बजाय अच्छा रिजल्ट दिया जाए। केंद्र में क्लास में एक समय में 20 स्टूडेंट के बैठने की व्यवस्था की गई है। एक माह में इन्हें करीब 20 बच्चों का वीजा लगवाने का भी प्रयास रहता है। उन्होंने बताया कि पिछले 5 साल से हनुमानगढ़ व आसपास के क्षेत्र के कई स्टूडेंट उनके केंद्रों में एडमिशन ले चुके हैं। उन स्टूडेंट के अभिभावकों की मांग के चलते हनुमानगढ़ जंक्शन में केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया। केंद्र अन्य जगह दी जा रही सेवाएं अब हनुमानगढ़ में भी देगा। और हमने यहाँ पे जो ऑफिस ओपन किया है ये आइल्स कोचिंग और स्टडी वीजा का है। हम कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और कुछ कंट्रीज यूके जैसे हैं उनमें डील करते हैं। बड़ी खुशी हो रही है सानू कि ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो मेनली बच्चों को इतने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इंग्लिश के तो बेसिकली ग्रामर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। सो असी ग्रामर है जी बच्चों को बहुत एक्सक्लूसिव तरीके एक लैंगुएज के तौर पर इंग्लिश करवाने जा रहे हैं, जी कि एक सबजैक्ट के तौर पर पढ़ाई जाती है हर स्कूल के हर एक कॉलेज के। बट असी उन्होंने भाषा के तौर पर बच्चों को सिखावांगे तो सानू बड़ी खुशी है, सानू बड़ा वधिया हंगारा मिले इतों। बच्चों का भी काफ़ी रिस्पॉन्स है, लगभग 15-20 क्वेरीज भी साढ़े को आ चुकी हैं। सो उम्मीद करते हैं कि इन्होंने सारे बच्चों को असी उन्होंने खरा उम्मीदों से खरे उतर सकांगे तो उन्होंने जो चाहते हैं उस तरह की असी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें। असी पहला कोटकपूरा, मोगा, ग्वालियर ब्रांचेस चला रहे हैं। सो 7 स्टोन की साड़ी 4th ब्रांच है हनुमानगढ़ के। हनुमानगढ़ तो पहला साढ़े को काफ़ी क्लाइंट है। सो उन्होंने पुरजोर बेनती करके असी इत्थे आए हैं। और अभी वक्त है ब्रेक का। ग्राम पंचायत डोकेएनजे में गुरु नानक जयंती उत्साह पूर्वक मनाई गई। सेवादार बलविंदर सिंह ने बताया कि इस दौरान गुरुघर में आकर्षक ढंग से सजाया गया। उन्होंने बताया कि कोरोना काल के बाद ये सबसे बड़ा त्योहार है जिसे सिख संगतों ने उत्साह पूर्वक मनाया है। इस मौके पर सुखमणी साहिब के पाठ के भोग डाले गए। अंत में गुरु का लंगर अटूट बरताया गया।
गुरुद्वारा सिंह सभा 2 के अंजे यहाँ आज गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में सुखमनी साहब का पाठ करवाया गया। उपरांत देग व्रता के गुरु का लंगर जारी है। कोरोना काल के बाद ये सबसे बड़ा त्योहार है जो सिख संगत बड़े धूमधाम से मना रही है। यहाँ जो भी मनोकामना कोई मांगता है वो गुरु महाराज पूरी करते हैं। गुरुद्वारा साहब का कार सेवा चल रही है, सजावट की गई है, सेवादारों ने खूब सेवा की है, कर भी रहे हैं। और हमारे पाठी बाबा सुरेंद्र सिंह जी, इनके द्वारा निरंतर सुबह शाम गुरु का नाम लिया जाता है और संगत को निहाल करते हैं। मानव सेवा संस्थान की ओर से कोहला के वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों को कंबल वितरित किए गए। सेवादार मनमोहन सिंह ने बताया कि सर्दी के मौसम को देखते हुए संस्थान ने यह निर्णय लिया। उन्होंने बताया कि भविष्य में भी संस्थान की ओर से पुनीत कार्य जारी रहेगा। माँ भद्रकाली स्वर्णकर सेवा समिति व स्वर्णकर समाज की तरफ से 15 कंबल मानव सेवा संस्थान कोला रोड में दिए गए और 35 कंबल दिए गए। और सभी से निवेदन और विनती भावपूर्ण करते हैं कि सभी इस संस्थान में शो करें। धन्यवाद। 15 सालों से अपनी मानव माँ भद्रकाली स्वर्णकर सेवा समिति की तरफ से भंडारा भद्रकाली में लगाना या सालासर में यात्रियों की सेवा करना या अन्य श्रद्धा यानी कि यथाशक्ति जो भी सहयोग हो मानव सेवा के लिए करते हैं। मानव सेवा संस्थान गांव खोला मानगढ़ में आज स्वर्णकार संघ भद्रकाली से आए अतिथियों ने इन बेसहारा गरीब लोगों के लिए गर्म कंबल वितरित किए हैं। तो मैं संस्था की तरफ से इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपके माध्यम से लोगों से अपील करता हूँ कि ये जो बेसहारा लोग हैं इनकी आप यथाशक्ति सहायता करें। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।